दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो आप क्या आंसर दोगे? यही ना कि स्टाइल से चलना, अपने लुक्स पे ध्यान देना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना, अट्रैक्टिव दिखना, लोगों को इग्नोर करना। बट सॉरी दोस्त, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। एटीट्यूड का मतलब है आपका दुनिया को देखने का नजरिया, और एटीट्यूड ही वो रास्ता है जो आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाती है। एटीट्यूड हर इंसान में होती है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे हो और आपका दोस्त नेगेटिव एटीट्यूड वाला। आप जब भी सुबह उठते हो तो आप कहते हो आज बड़ा अच्छा दिन है, और आपका दोस्त कहता है क्या बेकार सा दिन है, आज अगर संडे होता तो ही ठीक था। आप जब भी प्रॉब्लम में फंसते हो तो आप सोल्यूशन ढूंढने में जुट जाते हो, और आपका दोस्त एक कहते हुए रुक जाता है, यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और प्रॉब्लम में ही फंसा रह जाता है। जहाँ आप लोगों में झट से अच्छाई ढूंढ लेते हो, वहीं आपका दोस्त हर किसी के अंदर सिर्फ बुराई को ही देख पाता है। जहाँ आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते थकते नहीं हो, वहीं आपका दोस्त शिकायत करता है। मैं आपको ऐसे ढेरों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। इट्स इम्पॉर्टेंट, अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो तो आपके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना मस्ट है। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी विनर वाला एटीट्यूड। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया था कि मैं आज आपको एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक की समरी देने वाला हूँ। इस बुक के ऑथर जेफ केलर है। जेफ केलर एक मोटिवेशनल स्पीकर और कोच है। उनके स्पीचेस और ऑडियो प्रोग्राम्स ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। ये सब आप www.attitudeiseverything.com पे भी चेक कर सकते हो। सबसे खास बात, जेफ ने इस बुक को लिखने से पहले 20 इयर्स तक ह्यूमन बिहेवियर एंड सक्सेस के ऊपर रिसर्च किया है। और जेफ कहते हैं इस बुक में जितने भी की आइडियाज है, अगर आप उनके मुताबिक काम करते हो तो आपको आपके जिंदगी में चौंका देने वाले रिजल्ट्स दिखेंगे। तो मैं इस बुक के सारे की आइडियाज को डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और मेरा यह वादा है आपसे कि अगर आप इनको अपने जिंदगी में 20% भी अप्लाई करते हो तो आपको आपकी जिंदगी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। तो बिना किसी डिले के डायरेक्ट आते हैं काम की बात पे। 3 पावरफुल स्टेप्स थिंक, स्पीक एंड एक्ट के बेसिस पे हम अपने हिडन पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें और इस वीडियो के सारे की आइडियाज़ को जानें, मैं ऑथर की एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, द नाइट दैट चेंज माई लाइफ। ऑथर बचपन से ही लॉयर बनना चाहते थे और वे लॉयर बने भी। अब उनको लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और वो बहुत सक्सेसफुल हो भी रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ही सालों बाद उनको उनका काम बोझ लगने लगा और वे बहुत परेशान रहने लगे। उनको अपनी लाइफ मीनिंगलेस लगने लगी। अब वे बहुत डिप्रेस रहने लगे। हालांकि उनकी एज 30 से भी कम की थी, बट डिप्रेशन की वजह से वह 40 के लगने लगे थे। फिर ऑथर ने सोचा कि मेरी ज़िंदगी में इस ना ख़त्म होने वाली परेशानी से भी आगे कुछ होगा। वे अपने ज़िंदगी से इतने डिससेटिस्फाई थे कि उनको नींद तक नहीं आ रही थी। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो टीवी ऑन करके चैनल बदल बदल कर देखने लगे। उसी दौरान उनके सामने एक ऐड आता है। उस ऐड में मेंटल बैंक नाम का एक होम स्टडी कोर्स के बारे में बताया जाता है। मेंटल बैंक एक ऐसा कोर्स था जो ये साबित करता था कि हमें अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी मिलता है वो सब हमें अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स की वजह से मिलती है। ऑथर ने बिना कुछ सोचे क्रेडिट कार्ड निकाला और उसका ऑर्डर दे डाला, और यह प्रोग्राम उनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अब वो पार्ट टाइम मोटिवेशनल स्पीचेस देने लगे और कुछ टाइम बाद वो फुल टाइम एज अ मोटिवेशनल स्पीकर काम करने लगे। इसी दौरान उन्होंने बहुत से बुक्स पढ़ डाले और इस काम ने उनको इतनी सक्सेस दिलाई जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। और एक खास बात यह है कि इस बुक में आप जितने भी की आइडियाज़ को जानोगे, उन सब को ऑथर ने खुद अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। ऑथर ये भी कहते हैं कि मैं अपने लाइफ में जो कुछ भी अचीव कर पाया हूँ, ये मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। पर बदकिस्मती से हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब नहीं सिखाया जाता है। कोई बात नहीं, हम जैसे यूट्यूबर हैं ना आपको सिखाने के लिए। की आइडिया नंबर 1, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। एक गिलास है, आपको सबसे पहले क्या दिखा? गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है? कुछ ही लोग दुनिया को गिलास आधा भरा है से देखते हैं, जबकि कई लोग दुनिया को गिलास आधा खाली है से देखते हैं। इसका मतलब आपका एटीट्यूड ही दुनिया को देखने की खिड़की है, और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इस खिड़की को गंदी होने से बचाएं। शुरुआत में तो हम सबकी मेंटल विंडो साफ सुथरी रहती है, पर धीरे धीरे उस पर धूल चढ़ने लगती है। छोटे बच्चों को ही देख लीजिए, वह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। उनका तरीका ऑप्टिमिस्ट की तरह होता है। वे नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। जस्ट इमेजिन, जो बच्चे स्टार्टिंग में चलना सीखते हैं तो बार बार लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, तो क्या वो चलना छोड़ देते हैं?
वो क्या करता है आपको अच्छे से मालूम ही होगा। अब वो क्या नहीं करता मैं आपको बताता हूँ। वो जब गिरता है तो वो कारपेट को ब्लेम नहीं करता। वो अपने पेरेंट्स की तरफ फिंगर को पॉइंट करके ये नहीं कहता कि उन्होंने उसे गलत इंस्ट्रक्शन दिए है। वो क्विट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। वो तो हंसता है, दोबारा खड़ा होता है, फिर से ट्राई करता है। वो तब तक पॉजिटिव एटीट्यूड से चलने की कोशिश करता है जब तक वो उस काम को अच्छे से करना ना सीख ले। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है जब हमें डिसअपॉइंटमेंट और रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है जब हमें क्रिटिसाइज किया जाता है और जब हम दूसरों से कंपेयर किया जाता है। हमारी मेंटल विंडो फेलियर और डाउट से भी गंदी हो जाती है और ये धूल बढ़ती ही रहती है। ऑथर हमेशा ये कहते हैं, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आप चाहे तो अपनी इस मेंटल विंडो को गंदा पड़ा रहने दे सकते हैं और हमेशा ज़िंदगी को एक धुंधले शीशे से देख सकते हैं, बट उसके अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कुछ खास नहीं होते। आप जो कुछ भी हासिल कर सकते हो उससे भी कम हासिल कर पाओगे, लेकिन इससे बेटर रास्ता मौजूद है। जब आप अपनी इस मेंटल विंडो को क्लीन करने का विकल्प चुनोगे तो आप एक अलग तरह के व्यक्ति बन जाओगे। आपने जितना सोचा है उससे कई गुना ज़्यादा हासिल कर पाओगे। विलियम शेक्सपियर जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं, देयर इज़ नथिंग एदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ आपकी सोच ही उसे ऐसा बनाती है। हो सकता है कि आप अभी बहुत से मुश्किलों से गुजर रहे हो और आपके सर्कमस्टांसेस बहुत टफ लग रहे हो, फिर भी क्या आपके मन में यह डाउट है कि आपके अंदर आपके एटीट्यूड को बदलने की ताकत है भी या नहीं? तो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की बात सुनिए। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल नाजी डेथ कैंपस में बरसों कैद रहे और उन पर बहुत से जुल्म ढाए गए, और जुल्म भी ऐसे आप और हम सहना तो दूर यहाँ तक कि सोच भी नहीं सकते। इसी दौरान उनके माता पिता और पत्नी मारे गए। वो और दूसरे कैदी रोज़ाना भूख से तड़पते रहते थे। क्या ऐसे मौके पर भी कोई अपने इस एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकता है? अगर आप यही बात डॉक्टर फ्रैंकल से पूछेंगे तो वो कहेंगे हाँ। वो ना सिर्फ वहाँ से सरवाइव करने में कामयाब हुए, बल्कि उन्होंने अपनी बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग से लाखों लोगों को इंस्पायर भी किया। इनके सामने हमारी और आपकी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि आपने अपना मेंटल विंडो क्लीन कर लिया और एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप कर लिया। क्या इतने भर से ही आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी? नहीं। सक्सेस के लिए एक ग्रेट एटीट्यूड के अलावा कई दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। अब बाकी के जितने भी की आइडियाज़ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो सब तभी काम करेंगे जब आपकी मेंटल विंडो पूरी तरह से साफ रहेगी, तभी आगे के वो की आइडियाज़ भी काम करेंगे। तो जल्दी से अपनी मेंटल विंडो को क्लीन करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लो। की आइडिया नंबर 2, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। हम इंसानों के अंदर एक अलग ही सुपर पावर होती है। जो भी हम सोच सकते हैं उसे मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींच के रियल भी बना सकते हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा था, whether you think you can or think you can't, you are right। मतलब अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो या फिर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते, तो दोनों ही स्थितियों में आप बिल्कुल सही हो। आखिर सफलता की कुंजी क्या है? सिर्फ कुछ ही लोग सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं जबकि बाकी लोग तो फेलियर होकर ही लाइफ गुजार देते हैं? ऑथर ने सक्सेस के की को 6 वर्ड में डिफाइन किया है, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये 6 वर्ड आपको फेलियर के दलदल में भी ढकेल देती है। ये रहे वो 6 वर्ड्स, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। मतलब हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इस विषय पर हुए एक स्टडी के मुताबिक अर्न नाइटिंगेल ने पाया कि जितने भी ग्रेट राइटर्स, फिलोसोफर्स एंड रिलीजियस लीडर्स हैं, उन्होंने इस बात पर अग्री किया है कि हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शंस डिटरमाइन करते हैं। द ग्रेट थिंकर नेपोलियन हिल ने भी कहा था, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मतलब आपका माइंड जिस भी चीज़ के बारे में सोच सकता है और बिलीव कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है? अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी पर्टिकुलर गोल के बारे में सोचते रहते हो तो ऑब्वियसली आप उस गोल की ओर एक ना एक कदम तो आगे बढ़ाएंगे ही। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि फ्रेड सोचता है वो पर ईयर $30,000 तक कमा सकता है, तो ह्यूमन मैग्नेट की तरह उन सारे अपॉर्चुनिटीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा जिससे वो उस गोल तक पहुंच सके। अब क्या होगा अगर फ्रेड ये सोचना स्टार्ट कर दे कि मेरी फैमिली की नीड्स बढ़ रही है, मुझे अब पर ईयर $50,000 कमाना होगा, तो क्या फ्रेड ये कर पाएगा? ये फ्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बिलीव कितना स्ट्रांग है। अगर वो सोचता है कैन, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा।
और अगर वो सोचता है आई कांट, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। तो आप जान गए ना कि हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शंस डिटरमाइन करते हैं। सोच जितनी बड़ी होगी तो एक्शन भी उतना ही बड़ा होगा। आप अपना गोल तभी अचीव कर पाएंगे जब आपको खुद पर पूरा विश्वास होगा, साथ ही साथ थॉट्स भी पॉजिटिव रहे। एटीट्यूड वर्सेस एक्शन। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं सोचने के बारे में बहुत बातें कर रहा हूँ, एक्शन कब आएगा। सच है, जब तक आप एक्शंस नहीं लेंगे तब तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेगा। कर्म के बिना कोई फल नहीं मिलता। लेकिन ये भी जान ले कि कर्म हमेशा विचार के बाद ही आता है। इस बात को भी माइंड में घुसा लीजिए। आप अभी जहाँ हो और जिस भी हाल में हो, आपको यहाँ तक ले आने वाली चीज आपकी सोच है, और आपकी प्रेजेंट सोच जैसी होगी वही आपको बताएगा कि आप फ्यूचर में कहाँ तक पहुँच पाओगे। इसीलिए अपनी सोच को कभी भी अपना दुश्मन ना बनाए, पॉजिटिव सोचे। यहाँ हमें ऑथर 2 स्टेप्स बताते हैं जो हमें ज़्यादा समय तक पॉजिटिव बने रहने में मदद करेगी। स्टेप नंबर 1, हर दिन सुबह उठने के बाद 15 से 30 मिनट तक कोई पॉजिटिव आर्टिकल या बुक पढ़े। आप मोटिवेशनल आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, इंस्पायरिंग बायोग्राफीज और सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। स्टेप नंबर 2, रोज कोई मोटिवेशनल और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने वाली वीडियो देखें या ऑडियो प्रोग्राम सुने। इसे आप सुबह भी कर सकते हो और रात को सोने से पहले भी कर सकते हो, जैसे कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। एक्शन लेने से पहले आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरुआत नहीं करोगे तो आप वहीं तक पहुँच पाओगे जहाँ तक आपके सामने कोई फेलियर नहीं आ जाता। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे और सुबह होते ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, कभी नहीं। सक्सेस कोशिश, कमिटमेंट और पेशेंस की मोहताज होती है। दूसरी बात, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में या रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा यकीन मानिए, आपका सफ़र आसान नहीं होगा। अगर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप उन ऑब्स्टेकल्स को ज़रूर ओवरकम कर लेंगे। अगर आप नेगेटिव रिजल्ट्स चाहते हो तो नेगेटिव थॉट्स सोचो, और पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहते हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचो। की आइडिया नंबर 3, मेक अ कमिटमेंट। माना जाता है जब कोई इंसान किसी चीज़ को करने के लिए कमिटमेंट ले लेता है तो उसके अंदर एक अलग ही ताकत आ जाती है और वो 25 कदम फास्ट चलता है। कमिटमेंट का मतलब यह नहीं है कि आपने कह दिया कुछ भी हो जाए मैं ये काम तो करके ही दिखाऊंगा, और आप उस काम में जुट गए। आपने बहुत सी मेहनत भी करी, रातों रात जाग गए, और जब आप उस काम में फेल हो गए तो आपने उस काम को छोड़ दिया। नहीं, आप कमिटेड नहीं कहलाओगे। कमिटेड पर्सन तो वो कहलाता है जो मैदान छोड़ने से इनकार कर देता है और वो कहता है मुझे इसके लिए जो भी जरूरी काम करने पड़े मैं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे 10 साल भी वेट क्यों ना करना पड़े। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको ये पता नहीं होगा कि आप कब तक सक्सेसफुल हो जाएंगे, और आपको स्टार्टिंग में जानने की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है कि आपका गोल कैसे हासिल होगा। बट ये सच है, अगर आपके पास पहले से ही एक बेटर प्लान होगा तो आप अपने गोल की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ पाओगे। बट हर कदम का पहले से ही तय होना एसेंशियल तो नहीं है। जब तक आप एक कमिटमेंट नहीं ले लेते हो तब तक आपके मन में एक हिचक बनी रहती है, ज़्यादा चांसेस होती है कि आप पीछे हट जाए। Effort only fully releases its reward after a person refuses to quit. नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, मेहनत करने का फल इंसान को तब मिलता है जब वो हार मानने से इनकार कर देता है। यहाँ ऑथर हमें एक टेक्निक बता रहे हैं जो हमें ज़्यादा कमिटेड रहने में हेल्प करेगी। उस टेक्निक का नाम है पोस्ट डेटेड चेक टेक्निक। साल 1990 में एक्टर जिम कैरी एज अ कॉमेडियन स्ट्रगल कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने नाम एक चेक लिखा जिसमें उन्होंने 5 साल आय की डेट डालकर $10 मिलियन अमाउंट भर दिया और साथ ही लिख दिया फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और उस चेक को अपने पर्स में रख दिया। वो जब भी उस चेक को देखते थे तो ज़्यादा कमिटेड और मोटिवेटेड हो जाते थे। फिर 5 साल बाद चेक के डेट के हिसाब से यानी 1995 में उन्हें एक मूवी मिली डम एंड डम्बर, जिसके लिए उन्हें फीस मिली $10 मिलियन फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। जिम कैरी ने कैसे अपने ब्रेन को प्रोग्राम किया और अपने माइंड को क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन दी जिसके हिसाब से उनका माइंड काम करने लगा। ये पोस्ट डेटेड चेक वाली टेक्निक का यूज आप भी कर सकते हो ज़्यादा कमिटेड रहने के लिए। की आइडिया नंबर 4, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। नेपोलियन हिल कहते हैं हर प्रॉब्लम अपने साथ कुछ बड़ा सामान या ज़्यादा बड़े लाभ का बीज लेकर आती है।
चाहे आप दुनिया में कोई भी काम कर लो, उसमें प्रॉब्लम नाम का कीड़ा आपको मिलेगा ही। लेकिन क्या हो अगर वो कीड़ा किसी बटरफ्लाई में तब्दील हो जाए तो? जब भी आप स्ट्रगल करते हुए कहीं फंस जाओ, मतलब प्रॉब्लम फेस करो, तो आपका रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए कि आप फौरन ही कंप्लेन करना स्टार्ट कर दो कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, बल्कि आपको कुछ टाइम सोचने के लिए निकालना चाहिए कि प्रॉब्लम आपको क्या सिखाना चाहती है। कुछ टाइम से मेरा मतलब है जब तक आपको सही से समझ ना आ जाए। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग प्रॉब्लम्स को भी अपॉर्चुनिटीज मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रॉब्लम फेस करने से हम और बेटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अगर नहीं तो प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ तो सीख मिल ही जाएगी। ये तभी होगा जब आप अपने गोल को लेकर ज़्यादा सीरियस रहोगे और कमिटेड भी। आपने कई बार सुना होगा कि किसी बंदे को जॉब से निकाल दिए जाने पर ही वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाया है। जैसे कि वर्ल्ट डिज्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वर्ल्ट डिज्नी कंपनी के फाउंडर है। वो एक न्यूज़पेपर कंपनी में एज अ कार्टूनिस्ट काम करते थे, लेकिन उन्हें वहाँ से ये कहकर निकाल दिया गया कि उनमें लैक ऑफ इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की कमी है। अगर वर्ल्ट डिज्नी वहाँ से नहीं निकाले जाते तो वो कभी भी 22 ऑस्कर विनर कार्टून सीरीज नहीं बना पाते। क्या आपके लाइफ में भी कभी ऐसी प्रॉब्लम या ट्रेजेडी आई है जिसे देख आप परेशान तो हुए हो, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो तो एक प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि एक ब्लेसिंग थी? इसीलिए जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो ये देखो ये प्रॉब्लम आपको क्या सिखाना चाह रही है, या ये आपको क्या फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। अगर आपने अपना एटीट्यूड ऐसा बना लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई भी पावर आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, ये एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग का पार्ट 1 था। अगर आप पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन परचेज द बुक। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।